मैं एक दिन बाजार में गया था, मैं पपीता ले रहा था, तो पपीते वाले भी यहाँ, ये रेहड़ी ठेली वाले भी ये कहते हैं बाबूजी ले जाओ, मोदी की गारंटी है मीठा लिखने का। देखो टीचर्स की सबको पता है कि टीचर्स कितना काम करते थे। आज उन्हें पंचिंग करना पड़ रहा है, जाकर टाइम लिप अपडेट ऐप पे अपडेट करना पड़ रहा है। कुछ दिक्कत उसकी वजह से भी हो सकती है, क्योंकि पहले क्या था कि सुबह जाते थे, करके आए, बड़ा सवाल, साइन करके आए और वापसी आके घर पे सो गए। आगे जो जनप्रतिनिधि हैं मोदी योगी के नाम पे वोट लेके जीत जाते हैं। अगर उन्हें अपने नाम से इलेक्शन लड़ना पड़े, चाहे यहाँ का विधायक हो या पार्षद हो, शायद वो 500 वोट न ले पाए। इनका नारा था कि डबल इंजन सरकार, फिर ट्रिपल इंजन सरकार। अब ये नारा कहेंगे फोर्थ इंजन सरकार तो कार्य होंगे, नहीं तो फिफ्थ इंजन सरकार तो कार्य होंगे। कार्य नहीं होने का। मैं बात करूंगी किसानों की, जो हमेशा से ये कहा जाता है कि मेरठ में किसानों की। जी जी जी, आप आइए जी, बोलिए। हाँ जी, मोदी की गारंटी वाली जो बात आई अब, जी जी जी। वो मैं एक दिन बाजार में गया था, मैं पपीता ले रहा था, अच्छा। तो पपीते वाले भी यहाँ, ये रेहड़ी ठेली वाले भी ये कहते हैं बाबूजी ले जाओ, मोदी की गारंटी है मीठा लिखने का। लेकिन यहाँ आप लाए फिर पपीता मोदी की गारंटी? हाँ, मोदी की गारंटी पर लाए, लेकिन मीठा इतना नहीं निकला वो जितना निकलना चाहिए था। ये बड़ी समस्या अंकल जी। फिर आप लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी पे वोट दे? यही समस्या जो है यहाँ सीवर वाली है, कहते चले जाओ, ये भाजपा वाले भी और भी, हाँ तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। और अब कहने लगे मोदी की गारंटी है, समस्या हल होगी सीवर की भी। अच्छा। लेकिन हो नहीं रही। तो आप अगर लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी पे वोट दे दिए तो फिर क्या होगा? फिर नहीं, पपीता मीठा नहीं निकला, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, देखेंगे। मोदी अगर ठीक ठाक करवा देते हैं तो काम, तो मोदी जी सीवर ठीक करा देंगे तो फिर पपीता मीठा निकलेगा। हाँ, फिर मीठा निकलेगा, हमारे सीवर का भी काम हो जाएगा। आइए आप भी आगे आइए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है महिलाओं के ओपिनियन बिल्कुल सीधे तीर पे आते हैं। यहाँ पे क्या है जी, सबसे बड़ी बात यह है, देखो काम तो हुए हैं और सीवर का मुद्दा भी है, वो सभी लोगों के लिए परेशानी है। लेकिन उस मुद्दे को लेकर हम ऐसा नहीं है कि किसी को भी बिठा देंगे लाके, वो मुद्दा भी हल होगा। टाइम लग रहा है, हल जरूर होगा, काम भी हुआ उस पर, बट अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। दूसरी चीज एजुकेशन को लेके और अग्निवीर पे बोला है मेरे एक दोस्त ने, देखो टीचर्स की सबको पता है कि टीचर्स कितना काम करते थे। आज उन्हें पंचिंग करना पड़ रहा है, जाकर टाइम लिप अपडेट ऐप पे अपडेट करना पड़ रहा है। कुछ दिक्कत उसकी वजह से भी हो सकती है, क्योंकि पहले क्या था कि सुबह जाते थे, करके आए, बड़ा सवाल उठा दिया, साइन करके आए और वापसी आके घर पे सो गए। या कोई टीचर जो है, ये भी है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं मोदी योगी के नाम पे वोट लेके जीत जाते हैं। अगर उन्हें अपने नाम से इलेक्शन लड़ना पड़े, चाहे यहाँ का विधायक हो या पार्षद हो, शायद वो 500 वोट न ले पाए। बिल्कुल अंकल जी, देखिए आपने ना जो बात बोली है, मैं वही पूछना चाह रही थी। जो आपके सिटिंग सांसद अभी थे, वो आए कभी? वो 15 साल में शायद 5 दफा नहीं आए हैं। आप कैमरे में लगा लो, 5 दफा नहीं आए 15 साल। और वो यहीं के थे? वो मेरठ के थे वे। तो फिर अभी ये कहा जा रहा था अरुण गोविल है नहीं मेरठ के, तो फिर कैसे होगा काम? हमें तो ऐसा लगता है जैसा उन्होंने काम करा राजेंद्र अग्रवाल जी ने, ऐसे ही गोविल साहब करेंगे। उन्हें ढूंढने जाना पड़ता था, कभी घर पे कभी कहीं, आश्वासन पे, मतलब कहना वही सनी देओल का, तारीख पे तारीख। ऐसे ही वहां से बॉम्बे से आएगी तारीख से तारीख, फिर जो यहाँ प्रतिनिधि बनाएंगे वो एमपी से भी बड़े एमपी हो जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे। तो माननीय राष्ट्रीय बिल के मैटर पे लोकसभा के इलेक्शन में यहाँ का एमपी मैं तो कह रहा हूँ, और बीजेपी वाले ने इसे दिया है। मैं कह रहा हूँ यहाँ मौसू किसी को लगा मामले को मैं जब भी टिकट देता, ये राष्ट्रीय लेवल का नहीं है, राष्ट्रीय लेवल का नेता, लेकिन एमपी का काम ही है। लेकिन आप देखिए ना, एक चीज और देखिए, एक चीज मेरठ का है, वो प्रतिनिधि तो मेरठ का है, जन प्रतिनिधि मेरठ का है, मेरठ में अवेलेबल होना चाहिए। पर मेरठ में नहीं रहते। मेरठ में कहाँ, मुंबई रहते हैं तो। हमारी कॉलोनी में मुंबई से आके कैसे यहाँ पे? नहीं, जो राजेंद्र जी थे वो, राजेंद्र जी मेरठ में रहते हुए नहीं मिलते थे यहाँ पे, में रह के भी नहीं मिलते थे ना मैम। और वो सीवर की समस्या यही तो है, कभी वो सोल्व भी नहीं हुई 10 साल। वो फिर अब इस बार फिर क्या सोच रहे हैं आप, क्या करेंगे? तो वो तो वहीं जाके पता लगेगा किसको वोट देंगे हम। हमारे मन में क्या है वो साफ नहीं बता सकते ना, साफ नहीं बता सकते। हमारे पास ऑप्शन आएगा कोई अच्छा देखा जाएगा। अभी सपा की ओर से ऑप्शन आया नहीं, सपा ऐसा कुछ नहीं, हमें केवल अपनी समस्याओं के आधार पर, जैसे बताया टीचर है हम, और टीचर को इस गवर्नमेंट ने इतना बदनाम कर दिया। हमारे मित्र ये कह रहे कि भाई टीचर जो है पहले घर पे जाके सो जाते थे, टाइम से नहीं जाते थे,
अब ये आरोप तो ये हमारे मित्र ही लगा रहे हैं हमारे ऊपर। आरोप लगा रहे तो जवाब दीजिए ना, फिर क्या कहेंगे, इस पर क्या कहेंगे? तो इनकी सोच है, तो आप देख सकते हो। आपने उसके लिए क्या दिया, सेना के लिए भर्ती कर दी, बेरोजगारी दूर करने के लिए मोदी जी का आइडिया था। और कोई योजना बनाई है तो क्या सांसद अग्निवीर योजना बनाई है? एक मिनट अग्निवीर योजना बनाई, एक मिनट अगर अग्निवीर योजना 4 साल, ये कोई बुराई थोड़ी है, और मोदी जी ने सोच के बनाई थी। किसी भी जनप्रतिनिधि को सिर्फ एक दफा टिकट मिलना चाहिए, किसी भी जनप्रतिनिधि को सिर्फ एक दफा टिकट मिलना चाहिए, उसे दोबारा टिकट नहीं मिलना चाहिए। जब उसे क्यों, तो फिर अग्निवीर क्या मिलिट्री वाले राजनीति कर रहे हैं? उसने काम नहीं किया, उसका टिकट कट गया। बाहरी और लोकल का कोई मतलब नहीं है, मतलब है काम करने से। बाहरी लोकल का मतलब है उस पर सरकार ने दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए। किसान के बेटे के लिए एक आर्मी की नौकरी थी, वो अग्निवीर 4 साल के लिए। अब समस्या ये है कि आपकी जो समस्या है, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, आप लोगों की जो यहाँ की सीवर की समस्या है, ये समस्या आपकी सीवर की समस्या है। लेकिन जब हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो क्या ये एक मुद्दा रहेगा कि आप लोग के वोट बदलेंगे? यह मुद्दा रहेगा। अभी ये कह रहे हैं वोट नहीं बदलेंगे, ये सबकी गारंटी नहीं ले सकते, ये सबकी गारंटी नहीं ले सकते। वोट बदलेंगे, ठीक है नहीं? हमने क्यों है सिर्फ आश्वासन पे। इनका नारा था कि डबल इंजन सरकार, फिर ट्रिपल इंजन सरकार। अब ये नारा कहेंगे 4th इंजन सरकार तो कार्य होंगे, नहीं तो 5th इंजन सरकार तो कार्य होंगे। कार्य नहीं होने का, बिल्कुल रेल बनाएंगे, नहीं होने, ट्रेन पूरी बनाएंगे, जितने 4th इंजन 6 इंजन। बीजेपी के प्रतिनिधि यहाँ पर आप सीवर, हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल बनवाएंगे, बिल्कुल बनवाएंगे हम सीवर बिल्कुल। ये बीजेपी के एमपी एमएलए की कोई पेंशन खत्म नहीं है, वो अभी भी है। अगर एक विधायक रह गया और वो फिर सांसद बन गए, फिर भी उनकी पेंशन है। बट एक मतलब आर्मी में एक पेंशन की वजह से 4 साल की योजना लागू कर दी, तो 4 साल एक सांसद भी 5 साल तक रहता है, 4 साल में क्या करें? वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ। ये अक्षरधाम कॉलोनी के बाहर अगर मेरठ में देखूं, क्या मुद्दे होंगे, फिर क्या सोच के इस बार मेरठ की जनता जाएगी वोट देने के लिए, उस पर भी आप बताएं। नहीं, मेरठ की जनता के तो यही ऑप्शन है। अब कोई बीजेपी वाला वो बोल रहे कि 98% है, ऐसा तो है नहीं। हम तो आरएलडी वाले हैं, आरएलडी वाले ही हैं।